हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि किस तरीके से पाइथन का प्रोग्राम जो हम लोग बनाते हैं तो वहाँ हम लोग कुछ भी जब रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो CSV में डेटा हमारा सेव होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस डेटा को आप गूगल शीट के अंदर सेव करा सकते हैं। तो कैसे उसको हमको सेव कराना और गूगल जो हमारा क्लाउड कंसोल है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे हमको उसके लिए जेसन फाइल जो आपकी सिक्योरिटी टोकन और API की जनरेट होती है उनका कैसे पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करना है, पाइथन के प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो वो हम लोग देखेंगे एक छोटे से प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल क्लाउड कंसोल जो है आपका यहाँ पर पेज पर चले जाते हैं और यहाँ API एंड सर्विसेज पर हम क्लिक कर देते हैं। API एंड सर्विसेज के बाद आपको यहाँ पर आना है इनेबल ऐप्स के अंदर। तो यहाँ आपको गूगल शीट अगर आपकी पहले से इनेबल नहीं है तो वो आप इनेबल कर दें। तो यहाँ आपको गूगल शीट API कुछ इस तरीके से मिलेगी, यहाँ आपको इसको इनेबल कर देना है। और एक बात और ध्यान रखना है, साथ ही साथ आप गूगल ड्राइव की भी अगर API आपकी ऑफ है तो उसको भी आप ऑन कर लें। मेरे केस में ये ऑन है इसलिए मैंने इसको फिर से ऑन नहीं की है। तो अगर आपके में एक बार आप चेक कर लें, अगर हो तो आप इसको ऑन कर लें। तो गूगल शीट और गूगल ड्राइव दोनों की API आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ क्रेडेंशियल पे आप क्लिक करेंगे लेफ़्ट साइड में। यहाँ पर आप क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करें और API की आपको बनाना है। और इसके लिए आप पहले आप सर्विस अकाउंट पर हम क्लिक करते हैं, चूँकि हमारे पास अभी सर्विस अकाउंट भी नहीं बनी, हम भी सर्विस अकाउंट पर क्लिक कर देते हैं। अब सर्विस अकाउंट में आप क्लिक करने के बाद अब हमें इसमें कुछ डिटेल फिल करना पड़ेगी। तो ध्यान से देखते जाइए आप, जो डिटेल जिस तरीके से मैं फिल कर रहा हूँ वैसे आप इसको फिल करते जाइए। तो यहाँ एक सर्विस अकाउंट का नेम आपको डालना पड़ेगा। सर्विस अकाउंट का हम नेम डाल देते हैं, उसी के नेम के अकॉर्डिंग ये सर्विस अकाउंट ID बना देगा आपकी। यहाँ पर सर्विस अकाउंट का थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और क्रिएट एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा वो हमको आएगा यहाँ पर रोल सेलेक्ट करने के लिए। तो रोल में आप देखिए आपको यहाँ पर सर्च करना है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ एडिटर आपको मिलेगा। तो पूरी लिस्ट है उसमें से प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर एडिटर आप सेलेक्ट कर लीजिए। एडिटर, ओनर, व्यूअर अलग अलग सबके राइट्स हैं। यहाँ मैं एडिटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ओनर भी आप रख सकते हैं। बस बाकी सब होने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दें और यहाँ पर डन कर दें। तो आपका अभी ये सर्विस अकाउंट हमारा बन के रेडी हो गया है। यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सर्विस अकाउंट में नीचे लेकिन मेन जो अभी हमारा काम है वो है हमारे इसकी जेसन फाइल जो आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि बिना उसके कुछ होगा नहीं। तो वापस आ जाते हैं हम लोग इसके होम पेज पर और यहाँ पर IAM एंड एडमिन में आपको जाना पड़ेगा। इसका थोड़ा से जो लेआउट है वो चेंज हो गया है, तो आपको थोड़ा हो सकता है मेन्यूज़ को ढूंढने में सुविधा हो। यहाँ पर IAM में आप चले जाते हैं और IAM में जाने के बाद आपको नीचे आपको यहाँ पर सर्विस अकाउंट्स दिखाई दे रहे होंगे। व्यू बाय रोल्स और ये दोनों चीज़ें आपको, और व्यू बाय प्रिंसिपल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। अभी यहाँ लेफ़्ट साइड में सर्विस अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपका एक सर्विस अकाउंट आपको दिखाई दे रहा होगा। उस पर आप क्लिक करिए तो देखिए सर्विस अकाउंट जो है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स, परमिशन, कीज़, मैट्रिक्स और लॉग आ रहा होगा। यहाँ आप कीज़ पर क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं की हमारी बनी नहीं है तो यहाँ पर हम ऐड की पर क्लिक कर देते हैं और क्रिएट न्यू की पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ दो हैं, P12 और जेसन,
क्योंकि अगर आप पाइथन के प्रोग्राम यूज़ करें जेसन आपके लिए सही रहेगा। तो आप जेसन फाइल आप देखिए ये डाउनलोड हो गई है। अब इसको आप किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं और फिर वहाँ से उसका एड्रेस देके फिर हम उसको प्रोग्राम में यूज़ कर पाएंगे। तो हमारे पास गूगल ड्राइव और गूगल शीट दोनों की API का हमारे पास कीज़ आ गई हैं, इनको हमको यूज़ करना है। चलिए तो हम लोगों ने गूगल शीट और गूगल ड्राइव को यूज़ करने के लिए एक दूसरे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड एप्लीकेशन से गूगल ड्राइव गूगल शीट यूज़ करने के लिए हमने अपनी कीज़ तो जनरेट कर ली। अब उन कीज़ को हमको कैसे यूज़ करना है, तो ये मैंने एक छोटा सा एक पाइथन का प्रोग्राम जो है इसको बनाया हुआ है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ हमको उनको क्रेडेंशियल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं, देखिए अधिकतर जो केस में क्या होता है कि पाइथन के प्रोग्राम्स जो होते हैं, मान लीजिए आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या डेटा पाइथन के प्रोग्राम से जनरेट करके सेव करा रहे हैं, तो अधिकतर केस में लोग क्या करते हैं CSV यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग CSV यूज़ नहीं करने वाले, हम लोग यूज़ करने वाले हैं गूगल शीट, क्योंकि वो रियल टाइम में अपडेट आपका होता रहेगा। CSV में क्या है, अगर ऑफलाइन CSV अगर आप सेव कर रहे हैं तो आपको पहले आपका जब प्रोग्राम चल जाएगा, आप स्टॉप करेंगे, उसके बाद आपकी CSV फाइल जनरेट होगी। तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आप इधर सबसे पहले हम लोगों को GSPRED जो है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन सर्विस के लिए क्रेडेंशियल आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि इसमें मिल जाएगा आपको। ये दोनों करने के बाद ये सब चीज़ें आपको स्कोप तो आपको डिफाइन यहाँ पर मिल ही जाएगा, ये सब चीज़ें आपको लिखना पड़ेंगी। मेन हमारा है कि पहले हमने एक वेरिएबल बना देते क्रेडेंशियल नाम का और यहाँ पर इसका पाथ दे देंगे जो जेसन फाइल हम लोगों ने डाउनलोड की थी, वहाँ से जो हम लोगों ने अपना टोकन डाउनलोड किया था जेसन फाइल का, तो उसका हमको पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। ये देने के बाद अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनपुट ले रहे हैं कीबोर्ड से और उसको हम लोग सेव करा रहे हैं गूगल शीट के अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया था बहुत पहले जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस हम लोग ले रहे थे। तो उस केस में क्या था कि जो डेटा हमारा सेव हो रहा था, मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम था, तो अगर आप इसमें देखें तो हमारा जो डेटा सेव हो रहा था वो CSV में हो रहा था, ठीक है। अब CSV में होने से क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब डेटा आपका प्रोग्राम जब बंद होगा तब आप उस फाइल को आप देख पाएंगे और रियल टाइम में अपडेट होते हुए नहीं देख पाएंगे। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फाइल यहाँ पर ओपन की थी इस प्रोग्राम में employee_detail.csv, और जब ये फेस रिकॉग्निशन आपका चलता रहता था तो जो लोग इसमें सामने आ रहे थे, जितने फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा था, उनका डेटा वो CSV में सेव करता जा रहा था। लेकिन अगर आप इसकी जगह गूगल शीट यूज़ करेंगे तो अगर आप कहीं दूसरी जगह बैठ के भी प्रोग्राम आपका मान लीजिए इस कंप्यूटर पर चल रहा है और यहाँ से आप फेस रिकॉग्नाइज कराते जा रहे हैं, तो अगर आप दूसरी जगह भी बैठे हुए हैं तो गूगल शीट पर आप रियल टाइम में अपडेट होते हुए डेटा को देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आप MySQL का डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना कॉम्प्लेक्स अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको गूगल शीट में ही चाहिए तो आप इसके लिए जो भी हमने देखा, देखिए मान लीजिए ये जो था हमारा ट्रैक इमेजेस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए आपका ये एप्लीकेशन जब चालू हो जाता है, एप्लीकेशन चालू होने के बाद ये आपका फेस रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा। अभी ये ट्रेंड तो नहीं है मेरे फेस के लिए, इसलिए ये अननोन दिखा रहा है। तो जब ये हम लोग फेस ट्रेंड कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि इसको जब मैं क्विट करता हूँ और यहाँ से उसके बाद CSV फाइल आपकी जनरेट होती है। बट अगर आप गूगल शीट अगर आप यूज़ करेंगे इस केस में तो आपके रियल टाइम में ही आपका डेटा सेव होता जाएगा। तो ये जो तरीका था मैंने बताने का, मेन प्रॉब्लम जो आती है वो आपकी आती है जो API की जो आप लोगों ने सिक्योरिटी टोकन जो जनरेट हम लोग क्रेडेंशियल के जनरेट करते हैं उसमें। तो उसके लिए आपको गूगल क्लाउड कंसोल पर आपको जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। यहाँ पर आपको गूगल क्लाउड कंसोल यहाँ आपको जाना पड़ेगा, गूगल प्लेटफॉर्म को यहाँ आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इसका एक्सेस है तो आप ये काम कर सकते हैं गूगल डेवलपर का, और नहीं है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बात कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये छोटा वीडियो था, ज़्यादा मैंने डिटेल में बताया नहीं, तो आपको अच्छा लगा होगा। और चूँकि इस टाइप की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत आ रही थी यूट्यूब के वीडियोज़ पर, तो फिर मैंने बनाना चाहा। क्योंकि समय के अभाव के कारण अभी मैं पूरे बहुत से वीडियोस तो बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने इसको बना दिया, बहुत दिन से बना हुआ रखा था, आज मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।